हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका वीडियो थर्ड पार्ट है आपके सिविक्स क्लास 8 चैप्टर 5 नेशनल गोल्स के एक्सप्लेनेशन का। एमपी बोर्ड की बुक है आपकी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे, इसके सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था इस चैप्टर की सीरीज़ में जस्टिस के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे, ठीक है। जस्टिस जो है न्याय प्रणाली, ठीक है। हमने पढ़ा था बेटा कि जो जस्टिस है इसे सोशल ऑर्डर है जहाँ पर म्यूचुअल रिलेशंस किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं एंड इंडिविजुअल्स राइट्स रिमेन सेफ। उनके जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है, वो सुरक्षित होते हैं जस्टिस की वजह से, ठीक है। तो जस्टिस का कंसेप्ट मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है बेटा? ट्रूथ एंड मोरालिटी, ठीक है, सच्चाई। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल द सिटीजन्स। तो हमारा जो संविधान है हमें सामाजिक न्याय दिलाता है, राजनीतिक न्याय दिलाता है और आर्थिक न्याय हमें हर नागरिक को हमारे मिलता है। फ्री एंड फेयर सिस्टम ऑफ जस्टिस इन इंडिया हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉ टू बी फॉलोड बाय ऑल। तो एक ऐसा सिस्टम जस्टिस का जो फ्री हो, फेयर हो, साफ़ सुथरा हो, किसी भी तरह का उसमें घोटाला गड़बड़ी ना हो, ठीक है। इस तरह का जब सिस्टम होगा तो जो है लॉ जब सब फॉलो करेंगे, ठीक है, कानून जो है हर कोई अगर पालन करने लगे बेटा तो हमारी जो न्याय प्रणाली है वो कैसी हो जाएगी? साफ़ सुथरी हो जाएगी, ठीक है। आगे आते हैं सेक्युलरिज्म, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था धर्मनिरपेक्षता। The secular states provide freedom to follow any sect and religion to all the citizens। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आपको ये छूट हमारे देश में दी जाती है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इट मीन्स दैट पीपल हैव द राइट टू फॉलो देयर सेक्ट एंड टू वर्शिप एनी रिलीजन। आप मतलब लोग अपना रिलीजन तो फॉलो करते ही हैं, बाकी दूसरी चीज़ के बारे में भी वो वर्शिप, दूसरी पूजा भी कर सकते हैं, उसे रोका नहीं जाएगा। स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी। कोई भी राज्य किसी भी नागरिक को इस बेसिस पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा कि वो किस रिलीजन का है या किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, किस समाज को बिलोंग करता है, ठीक है। At present, there are few nations which give preference to particular sect and religion. For instance, the Constitution of Pakistan has declared it as Islamic Republic, but our Constitution has declared that India is a secular state. तो बेटा आज की डेट में हम देखें तो कई सारे देश ऐसे हैं जो एक ही सेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। जैसे कि नेपाल एक ऐसा देश हुआ करता था जो पूरी तरह से हिंदू था, मतलब वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर सिर्फ हिंदू ही अलाउड थे कि आप यहाँ पर हिंदू ही रह सकते हैं, ठीक है। बट नाउ इट इज़ नॉट देयर। उन्होंने भी अपना जो है कंट्री को एक सेक्युलर कंट्री घोषित कर दिया। जैसे कि हमारे देश में हर किसी को छूट है। आप देखेंगे सभी प्रकार के रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं। इसके साथ साथ उन्हें छूट भी है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ओके। तो स्टेट रिकॉग्नाइजेज नो सेक्ट, कोई भी राज्य इस पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन मतलब और प्लस कोई भी राज्य बेटा ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम राज्य है, वो हिंदू राज्य है, वो क्रिश्चियन राज्य है, ठीक है। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल दिस। सो ऑल द सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन। हर नागरिक को अपने धर्म को फॉलो करने की छूट है। So it is therefore necessary in democracy to keep national interest above individual interest. Since हमारा देश एक सेक्युलर देश है, ठीक है, कई धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो इसीलिए बेटा इसके ऐसी परिस्थिति में तो हमारे लिए और ज़रूरी हो जाता है कि हम जब अपने इंटरेस्ट या अपनी प्रायोरिटी की बात करें कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तब आता है हमारा देश, ना कि हमारा धर्म। सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है हमारा देश। हमारे देश हित में जो होगा हमें वो करना चाहिए, ना कि हमारे धर्म के हित में, नहीं, हमारे देश के हित में। देश के प्रति जो है सम्मान की भावना सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। सो आवर अदर नेशनल गोल इज़ इंटरनेशनल मतलब विश्वव्यापी। हमें बाहर के देशों से भी अच्छे संबंध बनाने हैं, उनके साथ सहयोग करना है, ये नहीं कि उनसे भी लड़ते भिड़ते रहना है, नहीं। तो इसलिए हमारे देश ने
प्रिंसिपल ये पंचशील का नियम अपनाया हुआ है। नॉन अलाइनमेंट एंड डिसआर्मामेंट टू अचीव दिस गोल। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है ऐसा नहीं है कि 4 देश लड़ाई कर रहे तो आप भी उसमें घुस गए, नहीं, आपका अलग व्यू विचार होने चाहिए। डिसआर्मामेंट, हम किसी भी तरह का हथियार प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ओके। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हुआ है, वी वॉन्ट पीस इन द वर्ल्ड एंड इफ वी कुड डू समथिंग फॉर पीस वी मस्ट मेक आवर बेस्ट एफर्ट्स। हमें पूरे विश्व में शांति चाहिए और अगर हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं, शांति हो, तो इसके लिए हमें ऐसी कोशिशें करनी चाहिए, ठीक है। नॉन अलाइंड मूवमेंट देख लेते हैं एक बार, क्या है ये। टू रिमेन uninvolved in international armed alignments and power lobbies and to follow independent foreign policy and have independent opinion on the international issues is called non-aligned movement। non-aligned movement का मतलब होता है बेटा, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो भेड़ चाल में नहीं रहना, ठीक है। ये नहीं सोचना कि बाहर के देश ये कर रहे तो हमने भी वही कर लिया, नहीं। आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आप किसी भी देश के दबाव में आना, किसी भी देश की चमचागिरी करना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके खुद के विचार, आपके देश, आप एक इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो हमें खुद की इमेज बना के चलनी है। अपने विचार होने चाहिए, ठीक है, अपने इश्यूज़ होने चाहिए, हमें किसी के पीछे पीछे नहीं चलना है। हमारा देश स्वयं इतना ज़्यादा सक्षम है कि हम अपनी इमेज, अपनी बात रखने में जो है सक्षम है, ठीक है।